माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आप बोलोगे मैम हर एक टॉपिक को इम्पॉर्टेंट ही बोलते हैं। एक्चुअली हर एक टॉपिक सच में इम्पॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सभी प्रोसेसेस स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। तो इसमें सपोज हमने एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हमने वाटर लिया और उसको हमने बॉईल किया, राइट ना। तो ये एक सिस्टम है। तो इनिशियली वाटर जो रहेगा उसकी एक अलग स्टेट रहेगी, उसको हम इनिशियल स्टेट बोलेंगे। मतलब इनिशियली वाटर को जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो वो कोल्ड होता है, राइट। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और फिर वो बॉईल होने लगता है। उसके बाद उसकी एनर्जी एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल स्टेट। तो ऐसी दो स्टेट होती है किसी भी सिस्टम की, एक होती है इनिशियल स्टेट, दूसरी होती है फाइनल स्टेट। तो ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर बाय विच द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस टू इट्स फाइनल स्टेट, प्रोसीजर बाय विच the initial state of a system changes to its final state, that procedure is nothing but the thermodynamic process। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। इट इज अ प्रोसीजर बाय विच द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस टू इट्स फाइनल स्टेट कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस दौरान उसमें क्या क्या चेंजेस होगी, मतलब इसके अगर हम लोग इनिशियल स्टेट से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उसके हमने रीडिंग्स नोट डाउन किए। हर एक उसमें वेरिएबल जो है, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हर एक वेरिएबल को हम नोट डाउन करते गए और उनका हमने ग्राफ निकाला, जिसको हमने पीवी डायग्राम बोला था लास्ट लेक्चर में हमने देखा। तो उसका हमने ग्राफ निकाला, तो वो पाथ हमें कुछ शो करता है, राइट ना। तो वहां पे अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो उसमें वहां पे अलग अलग पाथ हमें मिलता है। वही पाथ हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। उससे हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, वो पाथ हमें क्या दिखाता है, एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग उसमें, मतलब उसकी इनिशियल स्टेट क्या रहेगी, फाइनल स्टेट, ये सभी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इनिशियल से लेके फाइनल तक उसके इन दोनों के बीच में ये सिस्टम में क्या क्या होगा, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे, मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्या होगा, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो होप सो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई हो। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इट इज अ प्रोसीजर बाय विच इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस टू इट्स फाइनल स्टेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, दैट इज द क्वाजी स्टेट स्टेटमेंट। क्वाजी स्टेटमेंट क्या है, देखो, किसी सिस्टम को उसकी स्टेट चेंज करना। ये सिस्टम है तो इसकी स्टेट हम लोग चेंज करेंगे इनिशियल टू फाइनल, लेकिन बहुत ही स्लो, वेरी वेरी स्लो। वेरी वेरी स्लो मतलब कितना स्लो, इनफाइनाइटेसिमली स्लो, इनफाइनाइट टाइम स्लो। मतलब क्या, इनफाइनाइटेसिमली स्लो मतलब क्या, बहुत ही स्लो। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड। हम सोच नहीं सकते, अनलिमिटेड स्लो, इतना स्लो किसी सिस्टम की स्टेट को चेंज करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाजी स्टेट सिस्टम। तो ऐसी जो सिस्टम्स होती है, ऐसी जो प्रोसेसेस होती है जिसमें जो उसकी सिस्टम की जो स्टेट है इनिशियल टू फाइनल, उसमें जो चेंज होता है वो बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे, मतलब बहुत ही कम हीट हम उसको अप्लाई करते हैं और इतनी कम हीट में वो चेंज होना, ऐसी जो प्रोसेसेस होती है उनको कहा जाता है क्वाजी स्टेट सिस्टम।
तो ऐसी जो सिस्टम्स होती है, ऐसी जो प्रोसेसेस होती है, उसके अंदर जो सिस्टम्स होती है वो जनरली क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब कहते हैं, जब उनका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर सेम होता है, मतलब एक टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। कैसे देखो, अगर ये सिस्टम है कंसिडर करो, तो ये सिस्टम को हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, कुछ हीट हम लोग इसको दे रहे हैं, क्यों जितनी हीट हम इसको दे रहे हैं, तो ये हीट हम लोग, और इसका टेम्परेचर, सपोज इस सिस्टम का टेम्परेचर हमने कुछ तो भी रखा, सपोज इनिशियली इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने इसको इतनी स्लो हीट दी, धीरे धीरे हम इसको हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो हीट यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ये सिस्टम क्या कर रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर रही है। ये हीट अप्लाई करने के बाद वो हीट वो यहाँ पे पिस्टन को उठाने के लिए लगा रही है, मतलब जो भी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं ये पिस्टन उठाता है, जो भी एनर्जी हम इसको देते हैं पिस्टन उठाता है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई तो वहाँ पे हीट जनरेट ही नहीं होगी। ये जितनी भी हीट यहाँ से आ रही है इसको उठाने में लग रही है, वापिस यहाँ से आ रही है इसको उठाने में, क्योंकि ये इतना स्लो प्रोसेस है, उसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी हीट इसको मिलती है उसकी वजह से वो सिस्टम में चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इतना स्लो प्रोसेस। इसका मतलब क्या कि इसका टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है, इट इज एज इट इज 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ। तो ऐसी जो सिस्टम्स होती है वो सिस्टम्स जनरली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है हमेशा, इट इज ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो क्वाजीस्टेट सिस्टम का, क्वाजीस्टेट प्रोसेस का, इसको क्वाजीस्टेट सिस्टम के बजाय प्रोसेस बोलो तो अच्छा रहेगा। क्वाजीस्टेट प्रोसेस की डेफिनेशन देखो क्या है, मैं बताती हूँ आपको। देखो आपके बुक में इसको क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस बोला है। स्टैटिक का मतलब होता है नॉट अ डायनेमिक, स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट, रेस्ट, ओके, उसको स्टैटिक बोलते हैं। तो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस बोला है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है बच्चों, processes in which changes in the state variables of a system occur infinitesimally slowly, मतलब बहुत ही स्लो। मैंने आपको बोला ना कि सिस्टम में जो चेंज है, जो वेरिएबल्स में पी वी टी जो भी वेरिएबल्स है उसमें जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही स्लोली आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है। समझ में आया, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है पाथ ऑफ अ पीवी डायग्राम, मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होगा, सपोज हमने ये पीवी डायग्राम निकाला, यहाँ पे वी हमने लिया और यहाँ पे पी हमने लिया, तो कभी कभी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, पहले प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, कभी कांस्टेंट हो सकता है, कभी डिक्रीज हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे हमने ऐसे निकाला विद द वॉल्यूम, और वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही हो रहा है, ऐसे हमने कंसिडर किया। तो यहाँ पे अगर हमें पाथ निकालना है, सपोज इनिशियली क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, इनिशियली क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। सपोज इस वॉल्यूम को प्रेशर ऐसे इंक्रीज हुआ, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज ही हो रहा है, कंसिडर करो। उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट है, फिर प्रेशर कांस्टेंट है, फिर प्रेशर डिक्रीज हुआ, फिर प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे देखो प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये एक फाइनल पॉइंट हो गया, और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक सीरीज हमें मिली है। दिस इज द सीरीज, इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट स्टेट सीरीज, सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट ऐसे बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट, इसको कहा जाता है सीरीज ऑफ, मतलब बीच बीच की जो स्टेट्स हैं इनिशियल टू फाइनल, उसके अंदर की जो स्टेट्स हैं उनको कहा जाता है सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट्स की जो सीरीज है, इनका जो यहाँ पे हमें कुछ कर्व मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ अ पीवी डायग्राम। और ये पाथ कुछ भी हो सकता है,
ये पाथ हमें क्या शो करेगा, इट शोज द वर्क डन ऑफ दैट सिस्टम। ये हमें वर्क डन शो करेगा, कहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस पाथ से हमें पता चल रहा है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ कंटिन्यू आगे जा रहा है, मतलब वॉल्यूम भी आगे जा रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ऊपर जा रहा है, मतलब प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हमें शो कर रहा है, मतलब वहाँ पे एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है कि वो सिस्टम में वेरिएबल्स के क्या चेंजेस हो रहे हैं। इनिशियल टू फाइनल, सिस्टम के इनिशियल टू फाइनल स्टेट के अंदर क्या चेंजेस हुए, ये पाथ हमें शो कर रहा है। तो इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ अ पीवी डायग्राम। ठीक है, तो ये हमें क्या शो करता है, इट टेल्स अस द वे अ सिस्टम हैज गॉन थ्रू चेंज। तो ये पाथ हमें क्या शो करता है, देखो दिस पाथ टेल्स अस द वे अ सिस्टम हैज गॉन थ्रू अ चेंज। ये शो करता है दैट पाथ। ओके, तो कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द पाथ ऑफ अ पीवी डायग्राम एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई। तो हमें इसका ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है, ये आपके नोट्स में दिया है ऑलरेडी, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थेरोटिकल क्वेश्चन है, याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों, वर्क डन ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको एक पीवी डायग्राम दिया है और पीवी डायग्राम का यूज़ करके हमें हर एक पाथ के लिए क्या वर्क डन रहेगा ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं वो पीवी डायग्राम आपको बताती हूँ, उसके बाद हम लोग हर एक पाथ का वर्क डन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बच्चों, उसमें ये पीवी डायग्राम आपको दिया है। तो ये पीवी डायग्राम में हमें 3 पाथ दिख रही है। देखो ये पाथ 1 A to B, उसके बाद पाथ 2 A to C, देन C to B, ये पाथ 2 है पूरा, एंड देन पाथ 3 A to D, देन D to B। तो ये सबकी इनिशियल स्टेट क्या है, A है, और फाइनल स्टेट क्या है, B है। सबका इनिशियल स्टेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B पे मिल रहा है। इसका इनिशियल स्टेट A से स्टार्ट हो रहा है, B पे एंड हो रहा है। इसका इनिशियल स्टेट A से स्टार्ट हो रहा है, B पे एंड हो रहा है। मतलब सबका इनिशियल स्टेट है A और सबका फाइनल स्टेट है B। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, दिस इज VF और यहाँ पे VI अगर हम कंसीडर करेंगे, तो ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम। सिमिलरली यहाँ पे इनिशियल प्रेशर रहेगा और यहाँ पे फाइनल प्रेशर रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बोलो, पहले VI एंड देन PI, सॉरी VF PI। देखो यहाँ पे प्रेशर इनिशियली ज़्यादा था एंड देन कम हुआ है। देखो ऑब्जर्व करो, इनिशियली प्रेशर ज़्यादा है देन कम हुआ है, मतलब यहाँ पे ये आपका इनिशियल प्रेशर रहेगा एंड ये फाइनल प्रेशर रहेगा। समझ में आए, इनिशियली प्रेशर ज़्यादा है, ये इनिशियल स्टेट है ना, तो ये इनिशियल प्रेशर रहेगा, और ये फाइनल स्टेट है तो ये फाइनल प्रेशर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, VF PF, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, VI PI। देखो ये VI इसके कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज द PI। तो ये इनिशियल स्टेट के कोऑर्डिनेट्स है और ये फाइनल स्टेट के कोऑर्डिनेट्स है। मतलब इससे हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, देखो ये हर एक पाथ अलग अलग हमें कुछ स्टेट्स दिखाएगा, सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स दिखाएगा। तो पहले हम 1 पाथ एक्सप्लेन करेंगे, इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 पाथ को एक्सप्लेन करो, 2 पाथ एंड देन 3 पाथ। तो हर एक पाथ को सेपरेटली हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम पाथ 1 को देखते हैं। पाथ 1 देखो क्या शो कर रहा है, हमें क्या शो कर रहा है, इनिशियली प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, उसके बाद प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर इनिशियली ज़्यादा था तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इन पाथ 1 वॉल्यूम इंक्रीजेस बट प्रेशर डिक्रीजेस। इनिशियली वॉल्यूम कम है, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सो हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर डिक्रीजेस बट वॉल्यूम इंक्रीजेस, राइट, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये पाथ हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में हमें वर्क डन बताना है। तो इस पाथ के लिए वर्क डन क्या रहेगा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P इंटू DV। यहाँ इंटीग्रेट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। मैंने आपको बोला है अगर प्रेशर
कांस्टेंट है तो हम P डेल्टा V यूज करते हैं। प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं या फिर क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ऐसे भी हम लोग वर्क डन निकालते हैं। तो हम PV डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब फाइनल वॉल्यूम वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहेगा, P इंटू V2 माइनस VF बोलो या फिर VF माइनस VI। तो यहाँ फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पॉजिटिव वॉल्यूम मिलेगा। अगर पॉजिटिव वॉल्यूम मिलेगा तो वर्क डन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। तो यही हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस सिस्टम इनिशियल state is A, coordinates VI, PI in this, and final point is B, final state is B, which has coordinate VF, PF. In this system, both pressure and volume get changed. Pressure decreases while volume increases, and hence volume increases. Due to that, we will get the positive work done here. वही हमें चाहिए था। कौन सा वर्क डन मिल रहा है, पॉजिटिव वर्क डन। ऐसे एक एक बात आपको एक्सप्लेन करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होता तो हम कौन सा वर्क डन बोलते, फिर हमें मिलता निगेटिव वर्क डन। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव वर्क डन। ऐसे पार्ट 1 के लिए आप लोग एक्सप्लेन करोगे। अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद देखो पार्ट 2 में यहाँ पे देखो A to C, इससे हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वॉल्यूम सपोज पहले यहाँ 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, 4 था, 5 था, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन दिस सिस्टम वॉल्यूम इंक्रीजेस इनिशियली फ्रॉम पॉइंट A to C, लेकिन प्रेशर एक बार इंक्रीज हो गया प्रेशर यहाँ पे तो वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें प्रेशर क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। उसके बाद पॉइंट C से वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, VF जितना ही है, लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। पॉइंट C के बाद वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया एंड देन प्रेशर डिक्रीज हुआ, राइट। ये बात हमें क्या दिखाता है, ये चेंजेस दिखाता है। ओके तो इससे हमें क्या, और इसका वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्क डन निकालने के लिए ये जो शेडेड पोर्शन रहेगा, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो शेडेड लेंथ इनटू ब्रेड्थ का हम लोग ग्राफ यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके एरिया अंडर द शेडेड पोर्शन, ऐसे हम लोग वर्क डन निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। ओके और यहाँ पे देखो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इस पोर्शन में हमें क्या मिलेगा, A to C के लिए पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे 0 वर्क डन मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे बस पॉजिटिव वर्क डन ही मिलेगा। एरिया अंडर द ग्राफ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे पार्ट 2 के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी बचा है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखो यहाँ पे पहले पार्ट 3 ये वाला A to D यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। A to D वॉल्यूम इज कांस्टेंट, A to D वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर डिक्रीजेस, ऐसे ही एक्सप्लेन करना है आपको, ओके। एंड देन D to B प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि देखो प्रेशर यहाँ पे PF ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। तो वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे, इस ग्राफ के अंडर, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला जो शेडेड एरिया रहेगा, दैट एरिया अंडर द ग्राफ, ऐसे हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो दोनों से हमें क्या पता चलता है, एरिया अंडर द ग्राफ, देखो ये दोनों से हमें क्या पता चलता है, पाथ ACB में जो वर्क डन था वो ज्यादा है एंड ADB में वर्क डन कम है, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है इसका मतलब वर्क डन कम रहेगा, यहाँ पे एरिया ज्यादा है इसका मतलब वर्क डन ज्यादा रहेगा, क्योंकि ज्यादा चेंज हुआ है वॉल्यूम एंड प्रेशर में, मतलब यहाँ पे ज्यादा वर्क डन रहेगा।
तो ये हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 से। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बस ये डायग्राम निकालो। कभी कभी वो अलग भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस देखो इसके ऊपर क्या पूछे गए हैं। मैं एक बार क्वेश्चन बताती हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन इस पार्ट 1 के ऊपर पूछा गया है। पार्ट 1 के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? व्हाट विल बी द वर्क डन फॉर अ प्रोसेस इन विच the system changes its state from initial to final along a path on which both pressure and volume changes। पाथ 1 में क्या हो रहा है? दोनों चेंज हो रहे हैं। प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। तो उस वक्त आपको वर्क डन क्या मिलेगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। और दूसरे पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन देखो क्या है। With the help of PV diagram, explain the work done by the system while expanding when first system undergoes first volume change at constant pressure and then the pressure change at constant volume। वही तो हुआ पार्ट 2 में। पहले वॉल्यूम चेंज हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, उसके बाद प्रेशर चेंज हुआ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकेंड उन्होंने क्या पूछा है? सिस्टम अंडरगोज फर्स्ट प्रेशर चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। पार्ट 3 में क्या हुआ? पहले प्रेशर चेंज हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसके बाद वॉल्यूम चेंज हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे। वही हमें शो करना है। इन विच केस विल द वर्क डन बी मोर? मैंने आपको बताया पार्ट ACB में वर्क डन ज्यादा है, लेकिन पार्ट DB ADB के लिए वर्क डन कम है, क्योंकि उसके एरिया अंडर द ग्राफ कम आया है, ACB में एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा आया है। तो ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा है। समझ में आया सबको? इसी को कहा जाता है वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो अभी जो ये हम लोग स्टडी करें दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट टोटली। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। आगे जाके ये थ्योरेटिकल पार्ट हमें अप्लाई करना है डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर। तो उसमें हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलेज भी लर्न करेंगे और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक आज के लिए इतना थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी है। आप ये पार्ट नोट्स में भी देखो, नोट्स में रीड भी करो। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रुकाती हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल जितना एक्सप्लेन करेंगे बहुत बोर होता है थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करने में। तो आप भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मैं कल उसके आगे का टॉपिक डालती हूँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।